My dear genius fans, today we are going to solve the question paper of Gala assignment. It is the first question paper and basic maths. It is a question paper of basic maths. So before the beginning of the video, I want to tell you that you will never get such kind of material on any YouTube channel. So I humbly request you to subscribe the channel, and I will share the question papers and all the materials of English medium and all the subjects. So now let's start. It's the first question paper of Gala assignment, basic, and I want to tell you whether you have taken standard or basic, but this is going to be a very useful video for both kind of the students. So now let's start. It's section A. We have to tell that these statements are true or false. So first question is 22 by 7 is an irrational number. So this is false. This is a rational number. Now the sum of the zeros of the quadratic polynomial x square plus 5x plus 4 is greater than the product of the zeros. So first of all we will get sum of the zeros. Alpha plus beta, which is minus b upon a, mean to say, let me tell you, a is 1, here a is equal to 1, b is equal to 5 and c is equal to 4. Okay. So alpha plus beta is equal to minus b upon a. तो हमारा b कितना यहाँ पे 5 है, तो minus 5 upon 1 यानी minus 5. Alpha into beta is equal to c upon a, c हमारा 4 upon 1 यानी 4. अब ये हमको क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा जो -4 है, इट इज ग्रेटर देन 4. ये हमको ऐसा बोल रहा है, बट ये क्या है? रॉन्ग. वी नो दैट -5 इज लेस देन 4. ओके. थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ आवर एपी 7, 13, 19 इज 4. तो देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 7, जबकि हमको क्या बोल रहा है? 4. सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज ट्रू. ये तो फॉर्मूला है. ओके. अब देखिए क्या बोल रहा है? मीडियन इज इक्वल टू 3 इंटू मोड माइनस 2 इंटू मीन. इसका मतलब देखो मीडियन यानी एम, मोड यानी जेड, और ये मीन यानी एक्स बार. ये हमारा बन रहा है, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है? जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. एक्चुअल फॉर्मूला ये है, जबकि हमको ये बताया गया, तो ये क्या है? फॉल्स है, रॉन्ग है. ओके. tan 47 अपॉन cot 43 इज इक्वल टू 1. तो इन दोनों में से किसी एक को भी हम चेंज करेंगे, किसी को भी. तो tan 47, तो हम ये देखेंगे कि 90 में से कितना माइनस करें तो 47 आएगा. तो 90 में से हम 43 माइनस करें तो 47 आएगा, यानी इसको क्या लिखेंगे? 90 माइनस 43. तो tan 90 माइनस 43 यानी cot 43. तो cot 43 से cot 43 कैंसिल, कितना आया? 1. तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, राइट है. बराबर. द ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 97 इज. हमको 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसमें क्या करना है? जो सबसे ग्रेटेस्ट हो उसको डिवाइड करो. तो यहाँ 0 0 आ गया, तो ये तो डिविजिबल है. और मान लो कि हमने सपोज हमको ये सा दिया था 9998, इसको हम 97 से डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर आता 7. ओके. तो हम क्या बार बार सब अलग अलग को चेक नहीं करेंगे, तो इसमें से क्या कर दो? 7 माइनस कर दो. तो 7 माइनस करने पे जो हमको नंबर मिलेगा वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 97 होगा. यानी 4 ऑप्शन दिए तो चारों को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. ओके. नेक्स्ट है x अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू -2. देन x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए. तो देखो पहले हमने लिया x अपॉन 2 बराबर 2, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 2 जा 4. 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2, तो 2 कहाँ आएगा? इसके अपॉन में, और y इधर जाएगा. तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 3. x माइनस वाई यानी 4 माइनस 3 यानी क्या आया? 1. ओके. तो देखो द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 5y एंड 15 इज, तो पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 के ये इक्वल नहीं होना चाहिए. तो देखिए 3x प्लस 5y अपॉन 15. ओके,
तो ये क्या है हमारा 12x माइनस 20 इधर आके हो जाएगा प्लस 20y इज इक्वल टू 0। तो देखो 3/12 कितना हो जाएगा 1/4। 5/20 कितना हो जाएगा, ये भी 1/4 होगा। लेकिन c इसके इक्वल नहीं आ रहा है, c क्या आ रहा है 0, यानी हमारा ये लाइन जो है इसकी पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बताऊं कि मैथ्स में आपको 100% मार्क्स लाने हो तो फॉर्मूला आपको मज़ेदार तरीके से तैयार होना चाहिए। ओके, तो फॉर्मूला आप बार बार लिखिए तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के प्लेस पर 5 माइनस 4, ए के प्लेस पर 1 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 20 क्या आया 5। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया 5। 10 नंबर का है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजन इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। देखो ओरिजन के पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑफ ओरिजन होते हैं 0 0, याद रखना। तो 0 में से x को माइनस करो, फिर 0 में से y को, तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, बराबर। फॉर ए पी विथ n टर्म्स its first term is a and the last term is l, then the sum of all its term is, ये हमारा फॉर्मूला है, ये याद रखोगे आप, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l। लास्ट टर्म अगर गिवन हो तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट है इन द फॉर्मूला फॉर मोड, ये हमारा फॉर्मूला है F1 डिनोट्स, F1 क्या डिनोट करता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 हम कहाँ से लेते हैं, जो क्लास मॉडल वाला हो उसकी लोवेस्ट लिमिट्स को हम लेते हैं F1। तो F1 क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडेज। देखिए तो जनवरी यानी 31 डेज होंगे, 31 डेज यानी 7 इंटू 4 28, यानी कि 4 वीक्स होंगे, 3 अलग अलग डेज होंगे। तो देखिए ऐसे सब में क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 3 डेज आए ना तो आपको आंसर लिख देना है 3/7, ज़्यादा वो नहीं करना अगर 1 मार्क में दिया हो। फिर भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ से आपको पूरा सीख के जाना है, मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करूँगा, बिकॉज कंसेप्ट इज द पावर। ओके, अगर यहाँ 2 डेज होते तो मेरा आंसर हो जाता 2/7। जैसे मान लो फेब्रुआरी, तो फेब्रुआरी में होगा 28 + 1, यहाँ लास्ट डे 1 बच रहा है, तो क्या आंसर होगा 1/7। ओके, तो हमारे 3 डेज क्या क्या होंगे, इस तरह से होंगे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो हमको कौन सा चाहिए दिन चाहिए दोस्तों हमको, तो हमको चाहिए संडे। भाई संडे सबको अच्छा लगता है, छुट्टी होती है भाई, संडे, दिस इज संडे एंड दिस इज संडे। कितनी बार आए 3 बार, सो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 3/7। नेक्स्ट है P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस 16/31, देन P E डैश की वैल्यू निकालनी है। तो P E डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P। तो देखिए 1 में से ये P 1 माइनस 61/13 को माइनस करेंगे तो ये 1 माइनस 1 प्लस 16/31। तो 1 में से 1 माइनस हो गया, क्या आया 16/31। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 53 संडेज। लीप ईयर का मतलब हुआ दोस्तों 366 डेज, इसका मतलब हुआ 52 वीक्स प्लस 2 डेज। अभी हाल मैंने आपको दोस्तों मंत्र दिया था 2 डेज आया, यानी क्या लिख देने का आपको 2/7। ओके, और फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल P ऑफ X, ये हमको दिया द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट द टाइम, यानी क्या है ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा। तो इसका फॉर्मूला होता है C/A। तो C देखिए C आपका कितना है 31, 31/1 यानी 31, बराबर। डिटेल में समझा रहा हूं। द n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय 2n + 1, बराबर। देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP इज, देखो तो
एन टर्म यानी ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1, राइट। तो A1 निकाला, 2n के प्लेस पर 1 कितना हुआ 3, A2 यानी 2n के प्लेस पर 2 प्लस 1 यानी क्या हुआ ये 5। डिफरेंस क्या होता है दोस्तों हमारा A2 माइनस A1 यानी कि 5 माइनस 3 यानी कि 2। हमको क्या चाहिए दोस्तों, Sn चाहिए। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम n बाय 2 सॉरी 2a के प्लेस पर आप लिखोगे 3, n माइनस 1 डिफरेंस कितना हमारा 5, तो ये हो जाएगा n बाय 2, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5n माइनस 5 1 जा 5। ओके, लेट मी 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, n बाय 2 5n प्लस 1 आ रहा है ये। लेट मी सी फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक है। A1 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ओके। A2 2 2 जा 1 एंड 5, 5 माइनस 3 2, डिफरेंस हमारा 2 है दोस्तों। क्या मिस्टेक हुई, डिफरेंस हमारा 2 है, तो ये जाएगा, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे। डिफरेंस 2 था तो n बाय 2, 3 2 जा 6, 2n माइनस 2, तो हो जाएगा n बाय 2, 2n 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, तो n बाय 2, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा है n प्लस 2, 2 से 2 कैंसल, बराबर। ये हमारा आंसर। The radius of two circles are 8 cm and 12 cm while the distance between their center is 15 cm. In how many points do these circles intersect? देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। सर्कल एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा R1 प्लस R2, यानी कि वो डिस्टेंस होगा हमारा 8 प्लस 12 यानी कि 20। ये कब होगा, जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। लेकिन अगर ये लेस देन R1 प्लस R2 से लेस होवे, कम होवे, तो ये हमारे जो सर्कल है इस तरह से इंटरसेक्ट करे, जैसा मैंने फिगर में दिया है। ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है द एरियाज ऑफ 3 फेसिस ऑफ ए क्यूबिड विच मीट एट वन ऑफ द वर्टेक्स इज एक्स वाई जेड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो ये इसका फॉर्मूला आएगा √x y z। ये याद ही रख लेना, इसको मैं समझा हुआ तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं, बराबर। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 30% बाय व्हाट परसेंट इज एरिया इंक्रीज। तो देखिए पहले मान लो कि उसकी रेडियस थी 10, 13% इंक्रीज करूंगा तो क्या हो जाएगा 30% इंक्रीज करूंगा, क्योंकि 10 का 30% होता है 3, बराबर। तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा अब 13। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो r यानी 10 का स्क्वायर 100 पाई हो जाएगा, या 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 पाई। तो देखिए 100 पाई है, 169 पाई है, तो कितना इंक्रीज हुआ 69, यानी 69% का इंक्रीज होगा। ओके, द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 2 क्यूब्स इज 8 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है एल क्यूब, जो हमको 8 दिया मीन्स एल इज इक्वल टू 2। अब ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 2 4, हमारा जो लेंथ हो जाएगा, देखिए अब 2 + 2 4 हो गया हमारा लेंथ, ब्रेड्थ हमारा 2 ही रहेगा, हाइट हमारी 2 ही रहेगी। तो अब ये हमारा क्या होगा क्यूबॉइड। तो सरफेस और ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला है 2 × LB + LH + BH। तो देखिए ये यानी क्या हो जाएगा 2 4 × 2 4 × 2 + 2 × 2, तो 2 4 2 = 8, 4 2 = 8, 2 2 = 4। तो ये क्या हुआ 8 and 4 16 and 4 20 × 2, ये कितना हो जाएगा 40, बराबर। दोस्तों ऐसे सम याद रख लेना, ऐसे बहुत आते हैं, इसको ढंग से आप 2 टाइम्स सॉल्व करना। ये हमको दिया है नंबर ऑफ जीरोस, या
बरोबर ड्रॉ नहीं हुआ है, तो ये हमारा ग्राफ है इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो कितने क्या दिया है, x इज इक्वल टू पी वाई, हाँ इस चीज को ध्यान में रखो, y इज इक्वल टू पी एक्स दिया है कि x इज इक्वल टू पी वाई, वो देखना है। y इज इक्वल टू पी एक्स यानी x एक्सिस देखना है हमको कि हमारा जो ग्राफ है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। x इज इक्वल टू पी वाई, x इज इक्वल टू पी वाई दिया है, तो ये y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने पॉइंट्स पे कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो कितने जीरोस हुए, 4 जीरोस। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ रेडियस, देखिए हमारा सर्कल ड्रॉ कर दूं मैं, बराबर, इसमें ये हमारा स्क्वायर है, बराबर, इसका रेडियस हमारा है 8, तो ये हमारा ये क्या हो गया, ये डायमीटर हुआ, तो ये हो जाएगा 16, बराबर। ये हम ले देते A B C D, थोड़ा डिटेल में आपको समझा दूं, तो ये हमारा BD हो गया रेडियस, ओ सॉरी डायमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा हमारा 16। अब हमने ले लिया ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल सॉरी ABD, ये हमारा 16 है, ये 90 डिग्री है, ये x और ये x ले लिया, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD यानी 16 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर 256, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 से इसको डिवाइडेड किया 128, x स्क्वायर इज इक्वल टू 128, बराबर। और हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना है हमारा 128, ओके। फाइंड द एन टर्म ऑफ AP, ये AP दिया, इसका एन टर्म फाइंड आउट करना है, तो a इज इक्वल टू 18, डिफरेंस है A2 माइनस A1 एंड 16.5 माइनस 18 कितना आया, -1.5। nth टर्म का हमारा फॉर्मूला ये है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 18 प्लस n माइनस 1, ये -1.5 है, तो देखिए 18 -1.5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो -18 -1.5 एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा 19.5 माइनस 1.5 एन, ये हमारा आंसर। विच टर्म ऑफ द AP इज 384, तो देखो यहां पे जो हमको टर्म दिया है उसकी वैल्यू 38 टर्म, यानी nth टर्म जो हमारा है वो है an इज इक्वल टू 384, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 13, डिफरेंस है 20 माइनस 13 यानी 7, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये तो आपको आइडिया होगा ही। ये हमारा फॉर्मूला है 384, a के प्लेस पे 13 n माइनस 1 इंटू 7, 13 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आया 371, बराबर। अब 7 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, 7 से इसको डिवाइड करेंगे हम 371 को, तो आएगा 53, माइनस 1 को हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, यानी n इज इक्वल टू 54, ओके। आगे चलते हैं, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ 2 स्फीयर्स इज 16:9, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। हमको क्या दिया है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, ये है 16/9, तो रेशियो का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 4πr², तो यहाँ पे रेडियस हमने R1 और R2 ले लिया, 4π से 4π गया, यानी R1² अपॉन R2² इज इक्वल टू 16/9, यानी R1 अपॉन R2 हो जाएगा हमारा 4/3, 16 और 9 का स्क्वायर रूट लिया, बराबर। अब हमको क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर, तो फर्स्ट स्फीयर के लिए रेडियस R1 ले लेंगे, सेकेंड के लिए R2, ये 4/3 पाई से पाई कैंसर, R1³ R1 यानी 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, ये हमारा आ गया। 2-3 बार सम लगाइए दोस्तों, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है जो फॉर्मूलास हैं उसको लिख लीजिए, ओके। द रेडी ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कॉन आर इक्वल, दोनों का रेडियस सेम है, ऑल्सो देयर हाइट्स आर इक्वल, हाइट्स भी सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या फॉर्मूला है πr²h,
यहाँ हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब नाउ यू विल आस्क मी कि मैंने यहाँ पे भी आर लिखा, यहाँ पे भी आर लिखा, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी वाई, बिकॉज द रेडी एंड द हाइट्स ऑफ द वॉल्यूम एंड सिलेंडर आर सेम, ओके, इक्वल है, इसलिए हमने उसको वही लिखा। ओके, सो ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 1/1/3। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पलट के 3/1 होगा, यानी क्या हुआ 3/1 3/1 लिख देंगे हम इसको, बराबर। इन ए पैक्ड कंटेनिंग 500 screws there are 80 defective screws. A screw is selected at random from the box. Find the probability that the selected screw is non-defective. ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल 500 स्क्रूस है, 420 क्या नॉन डिफेक्टिव है, तो 80 क्या होंगे डिफेक्टिव। तो हमारा इवेंट है द सिलेक्टेड स्क्रू इज नॉन डिफेक्टिव। तो P ऑफ A इक्वल टू M/N। तो नॉन डिफेक्टिव स्क्रूज कितने हैं 420/500, 0 से 0, 2 से 42 को डिवाइड किया 21, 2 से 50 को डिवाइड किया 25। ओके, वेरी इजी इट इज। Obtain a quadratic polynomial for which the sum and the product of the zeros are -3 and 2 respectively. तो देखिए यानी यहाँ पे हमको बोला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। तो जब ऐसी कंडीशन दी हो और हमको पॉलिनोमियल निकालना हो तो उसका ये फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने -3 लिखा, अल्फा इंटू बीटा की जगह 2, तो माइनस माइनस प्लस 3x, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये फॉर्मूला दोस्तों याद रख लेना आप, बराबर। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ओके, सो देखो 10 को स्प्लिट करके 7 लाना है, 5 2 ज़ा 10, ओके, एंड 5 प्लस 2 7। लास्ट में अगर हमारा प्लस की साइन हो, रिमेंबर फ्रेंड्स, अगर लास्ट में प्लस की साइन हो तो ये जो बीच वाला जो नंबर है उनको ऐड करके लाते, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 प्लस 2 7। तो हमारे फैक्टर्स होंगे x प्लस 5 x प्लस 2, तो जीरोस होंगे x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -2। तो जीरो हमको मिल गए। अब वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई में सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी -5 और -2, तो कितना हो गया -7। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है -b/a, यानी -7/1। देखिए b कितना है यहाँ पे लिख दूं मैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 10। ओके, तो -7/1 यानी क्या हो जाएगा ये -7। अल्फा इंटू बीटा है -5 2 ज़ा 10 प्लस 10। हमारा फॉर्मूला क्या है c/a, c है हमारा 10, a हमारा 1, यानी क्या हुआ ये 10। तो यहाँ पे लिख देने का रिलेशनशिप वेरीफाइड, ये लिख देने का, आपको इतनी तकलीफ ले लेने की। ओके, विदाउट फाइंडिंग द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/α प्लस 1/बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमको दिया है इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस b के प्लेस पे मैं लिखूँ -13/6, तो क्या हुआ +13/6। अल्फा इंटू बीटा इज c/a, यानी 6/6 कितना आया 1। अब हमको ये निकालना 1/α प्लस 1/बीटा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, तो एलसीएम लूंगा मैं, यहाँ एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, तो बीटा इधर आ जाएगा, अल्फा इधर जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 13/6। अल्फा इंटू बीटा कितना है दोस्तों 1, यानी हमारा आंसर हुआ 13/6। ओके, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, बराबर। हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर हमको याद आया कि अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो मुझको ये मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 13/6 उसका स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये लिया 2, ये रहा। ये अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा 1, 2 1 ज़ा 2, इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -2। फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे 36 आएगा, तो 36 2 ज़ा, देखिए मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, 169/36 -2/1। एलसीएम आएगा आपका 36, तो 169/36, 36 2 ज़ा 72/36,
तो क्या आया दोस्तों 97/36 ये रहा। ओके, इसको इवेल्युएट करना है अपने को। sin 60 इज इक्वल टू डी अपॉन √3/2, cos 30 भी √3/2 होता है, sin 30 1/2, cos 60 1/2, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, दोनों का एड होके क्या हो जाए 4/4 यानी कि 1, बराबर। फॉर ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट cos b प्लस c/2 इज इक्वल टू sin a/2। तो देखिए कोई भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का टोटल होता है 180, वी नो। हमको चाहिए b प्लस सी, तो a को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। अब मुझको चाहिए b प्लस c/2, तो मैं यहां b प्लस सी के अपॉन में 2 रखूंगा, तो यहां पे भी मुझको 2 रखना पड़ेगा भाई। तो ये हो गया, और दोनों तरफ cos लगा दिया, तो cos b प्लस c/2, तो ये हो जाएगा, देखो 180 माइनस a/2, इसका मतलब हुआ 180/2 माइनस a/2, तो इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 90, ये मैंने लिख दिया। अब नाउ वी नो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है sin थीटा, यानी sin a/2, प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट है, यहां थोड़ा डल हो गई है फिगर। देखो cos पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर P, सेंटर है हमारा P, बराबर। यहां हमारा ए है पॉइंट ए, टेंजेंट फ्रॉम ए टचेस द सर्कल एट बी, ये यहां पे हमको हमारा जो टेंजेंट है इसको टच कर रहा है, बराबर। तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये तो आप जानते ही हो। ए बी इज इक्वल टू 24, बराबर, और रेडियस है हमारा 7, 24 है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। नाउ अब ट्राइंगल एपीबी लूंगा तो ये एपी क्या है हमारा हाइपोटेनियस है, बराबर। 90 डिग्री के सामने की जो हमारी साइड होती है वो क्या होती है हमारे हाइपोटेनियस। ओके, सो एपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। तो पीबी यानी 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, कितना हुआ 625, तो पीए इज इक्वल टू 25। ओके, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stitched and tied from a rope for a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is level is 30। देखिए हमारा एक पोल है, हमने इस तरह से रोप बांधा है, बराबर, एकदम स्ट्रेट, बराबर। ये रोप की लंबाई हमारी 20 है, और ये जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पे कितना हो रहा है 30। ओके, नाउ व्हाट वी तो हमको ये देखना है कि ये कितनी हाइट पे पहुंच रहा है, यानी हमारी ये जो हाइट है ये कहाँ कितनी हो रही वो हमको फाइंड आउट करना है। तो जो जो आपने लिखा है वो दिखाना है। ए सी इज लॉन्ग रोप विच इज 20 सेंटीमीटर, बराबर, और थीटा इज इक्वल टू 30, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए सी बी इज इक्वल टू 30 एंड ए बी इज हाइट ऑफ द रोप विच इज एच, तो साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्यों मैंने लगाया, साइन बराबर क्या होता है साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देखो यहां पे मेरे को अपोजिट साइड, ये एंगल के लिए ए बी अपोजिट साइड है और ये मेरा हाइपोटेनियस है, तो मेरे को अपोजिट साइड फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस गिवन है। ओके, तो आपको क्या दिया है क्या निकालना उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला खुद सेट करना है। तो साइन 30 ए बी अपॉन ए सी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है मेरे दोस्तों। अब ये 20 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो कहां आ जाएगा ऊपर, 20/2 यानी कि 10। ओके, 2 बार लगा लो सम, कोई वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी इन 1:1 रेशियो। अब इसको कहानी सुनिए। तो जैसे ये लाइन है हमारी ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 and 1, बी के कोऑर्डिनेट्स है -2, और हमारा जो पॉइंट है ये P, इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 1:1 रेशियो यानी इसका सेंटर पॉइंट ऐसा भी ले सकते हैं, मिड पॉइंट ऐसा भी ले सकते हैं, या फिर आप वो रेशियो वाला फॉर्मूला लाकर भी ले सकते हैं। तो देखिए x1 है 2, ये x1 है, ये y1 है, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, x1 2 y1 1, x2 -2 y2 -1,
और रेशियो m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट निकालने का, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m यानी देखिए दोस्तों फॉर्मूला आपके जैसे लैम्डा जेम 1 लेकर भी देते हैं, k जेम 1 लेकर भी, बट आई हैव फाइंड दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे। m जेम n लीजिए तो बहुत आसानी से हो जाता है। ओके, फिर आपको जो मेथड प्रॉपर लगे। तो 1 इंटू -2, n हमारा 1 है, इंटू x1 है 2, और रेशियो हमारा 1 प्लस 1। तो देखिए -2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1। -2 अपॉन 2 0 अपॉन 2, -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 अपॉन 2, क्या आ गया 0 0। ओके, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो ए हमारा 12 है, डिफरेंस है 5, 15 टर्म्स यानी n इज इक्वल टू 15, हमको Sn फाइंड आउट करना है। ये हमारा Sn का फॉर्मूला है। तो वैल्यू रखिए n यानी 15/2, 2 a की जगह 12, n माइनस 1 है 15 माइनस 1 इंटू 5, 12 2 जा 24, और ये 14 5 जा 14 इंटू 5, 14 5 जा 70। तो ये 24 प्लस 70 94, 2 से इसको डिवाइड किया 47, 47 इंटू 15 हमारा कितना होगा 705। ओके, पूरा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, एक सीटिंग में 2 सीटिंग में देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, बार बार लिखिए, तो आपका भला हो जाएगा। ये हमको ऑब्जर्वेशंस दिए, इनके हमको मीन और मीडियन फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हमने निकाला मीन, चलो उसके लिए निकालेंगे सिग्मा एक्सआई। सिग्मा एक्सआई यानी सबका टोटल, सबका टोटल कितना होगा 243, वो टोटल आप लोग लगाते रहिएगा। और हमारा फॉर्मूला आता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई अपॉन एन अथवा सिग्मा एफ आई, वॉट एवर यू लाइक। तो ये होगा हमारा 243। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें 1 0 तो एक नंबर इधर डेसिमल लगा देंगे। दिस इज अवर आंसर। ओके, अब हम इसको निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बराबर। तो सबसे 14 15 18 20 ये तो आपको आता होगा। तो n बराबर हमारे पास है 10। 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन इवन नंबर हो तो ये वाला फॉर्मूला आता है, m इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1, बराबर, n/2 प्लस 1, ये इस तरह से होगा ऑब्जर्वेशन। ओके, डिवाइडेड बाय 2, तो n के प्लेस पर 10/2, यहाँ पे भी 10/2, तो ये क्या होगा 5th ऑब्जर्वेशन, एंड 5 and 1 6th ऑब्जर्वेशन। अब 5th ऑब्जर्वेशन 6th ऑब्जर्वेशन यहाँ से ढूंढना है। तो देखो 1 2 3 4, ये हमारा 5th ऑब्जर्वेशन है, ये 6 है, यानी 22 प्लस 25 अपॉन 2 यानी 47 अपॉन 2 यानी 23.5। सॉरी, क्लियर। फॉर्मूला लिख लेना दोस्तों। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो बाय ऑल द 3 मेथड। तीनों मेथड्स का यूज करना है। तो पहले हमने लगाई मेथड ऑफ अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन की मेथड लगाई, बराबर। तो ये क्लास और एफ आई दिया है। एक्सआई कैसे निकालते, देखिए एक्सआई में निकालते हम 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो गया 5। तो हमने लिखा 5। फिर बार बार हम निकालेंगे नहीं इस तरह, हम क्या करें, देखो 10 में से 0 माइनस करो 10, 20 में से 10 माइनस करो 10, 30 में से 20 माइनस करो 10, 10 का डिफरेंस है। तो 10 10 प्लस करते जाइए, 5 प्लस 10 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 10 45 प्लस 10 55 प्लस 65, बराबर। फिर इसके बाद जो बीच में हो उसको ए मान लेते। ए मीन्स अज्यूम्ड मीन, तो उसके सामने 0, ऊपर -1 2 3, नीचे 1 2 3। FI UI, FI UI यानी FI और UI को मल्टीप्लाई करिए। तो 4 3 जा 12, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, 20 इंटू 0 0, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इन सब का टोटल आएगा सिग्मा FI UI 4। वो तो आपको आता ही होगा दोस्तों। ये कितना हुआ देखिए, ये 28 एंड 3 31, और ये हो गया हमारा 35। तो 35 माइनस 31 4, इस तरह से ये 4 आया, बराबर। और ये सबका ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी का टोटल हुआ 50। ये हमारा फॉर्मूला है A35। 4 अपॉन 50 इंटू 10, 0 से 0 गया, 5 से 4 को डिवाइड किया 0.8,
35.8। ये वन मेथड है। अब ये मैंने एक ही मेथड बताया दोस्तों। अब ये इसमें मॉडल इसका निकालना है, मोड निकालना है। तो देखिए इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। ओके, तो इसके सामने ये जो है ये हमारा F1, बराबर। सॉरी ये तो हमारा L है और ये हमारा हो गया F1, ये हो गया ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। L के प्लेस पर 30, F1 यानी 20, F0 3, 2F1 यानी 20 2 जा 40, -3 इंटू 10, 20 माइनस 33 17, ये 6 लेस करेंगे तो होगा 36/10। तो 17 इंटू 10 170 डिवाइडेड बाय 36 कितना आया 4.72। दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, सॉल्व 2x + 3y = 13 एंड 2x - 4y = -24। दो इक्वेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, 2x + 3y = 11। जो मेथड आपको प्रॉपर लगे लगा सकते हो। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो देखिए 2x को इधर ने दिया, 3y उधर जाके क्या हो जाएगा -3y। सो x = हो गया -11 - 3y/2। ये x की वैल्यू आई। ये x की वैल्यू हमने ली है इक्वेशन नंबर 1 से, तो इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इसमें यह मेथड में ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपने x या y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिए तो उसको 2 में रखेंगे, और 2 से लिए तो उसको 1 में रखेंगे। ओके, सो हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 है, 2x - 4y - 24। 2x के प्लेस पर आप ये पूरा लिख दोगे 11 - 3y/2, 2 से 2 कैंसल, 11 - 3y - 4y - 24। तो देखिए +11 उधर जाके -11 और -3 - 4 7y -7, 7 इसके अपॉन में 7 5 35। अब हमारे पास क्या था, x = 11 - 3y/2 ये था हमारे पास। अब यहां पे जो y है उसके प्लेस पर आप क्या लिख दोगे 5, तो 3 5 15/2, तो 11 - 15 - 4/2, 2 2 4 -2। ओके, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी, y = mx + 3 की। तो y के प्लेस पर 5 -2 m और x के प्लेस पर -2 + 3, तो +3 इधर आकर के -3, बराबर। तो हमारे पास बचा 2, ये 2 इसके अपॉन में जाए। देखिए 2 = -2m, तो m = -2/2 यानी क्या आया -1, बराबर। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए कंसिस्टेंट होने के लिए ये दोनों पेयर इक्वल होने चाहिए और ये इक्वल नहीं होना चाहिए रेशियो, बराबर। तो देखिए 1/2 ये हमने a1 a2 बता दिया मैंने आपको। यहाँ a1 हमारा 1, ये 2 और a1 1, b1 है 2, c1 है 10। कैसे ये -10 क्यों हुआ देखो मैं बता दूं, x + 2y -10, इसको जनरल फॉर्म में ले जाते हैं, 2x - 3y - 12 = 0, बराबर। तो लिया हमने, तो यहां पे इक्वल नहीं आया, तो ये क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंट। फिर ये दिया हमने, तो यहां पे हमारा इक्वल आ रहा है, तो ये नॉन कंसिस्टेंट होगा दोस्तों। ये वाला जो है ये इसके इक्वल नहीं आना चाहिए, जबकि ये आ रहा है यानी ये नॉन कंसिस्टेंट माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आपको बता दूं 6x² - x - 2, तो 6 2 = 12, 12 को स्प्लिट करके 1 लाना है, तो 4 3 = 12, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 6x² - 4x + 3x - 2 = 0।
6 एंड 4 में से 2 कॉमन लिया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2/3। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 उधर जाके हमारा हो जाएगा -1, सो x इज इक्वल टू -1/2। ओके, ये हमारे जीरोस आ गए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP। तो देखिए यहाँ पे a बराबर 8, डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस 3 माइनस 8 यानी क्या आया -5, एंड 22 टर्म्स यानी 22 SN n इज इक्वल टू 22, SN हमको फाइंड आउट करना है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n के प्लेस पर 22/2, 2a के प्लेस पर 8, n-1 यानी 22 माइनस 1 और डिफरेंस हमारा -5। इस तरह से ब्रैकेट में लिखिए दोस्तों इसको। तो देखिए 8 2 जा 16, 22 माइनस 1 21 इंटू -5, ये 21 इंटू -5 -105, तो ये हमारा 16 -105 होगा -89, -89 इंटू 11 -979, बराबर। If the points of A, B, C, D are the vertices of the parallelogram, taken in order, find the value of P। देखिए अब मैं बता देता हूँ, फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। A, B, C, D। A का क्या है 6 1, B के कोऑर्डिनेट से 8 and 2, C के हैं 9 4 और D के हैं P3, बराबर। अब देखिए AC और ये BD, ये एक दूसरे को सपोज P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, ये जो P है AC का मिड पॉइंट होगा और ये P BD का भी मिड पॉइंट होगा। ओके, तो देखिए यहां पे ये AC का मिड पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, देखिए x6 + 9 फॉर्मूला लिखा मैंने फिर, तो देखिए 6 + 9/2, 1 + 4/2, बराबर। इसी तरह यहां पे देखिए क्या होगा 8 + P/2 और दूसरा होगा y के लिए होगा 2 + 3/2, बराबर। इस तरह से ये मैंने लिखा, तो देखिए हो जाएगा 6 + 9 15/2, 1 + 4 5/2, 8 + P/2। तो हमको P निकालना है, तो इसको ले लो, बाकी कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 15/2 इज इक्वल टू 8 + P/2। तो देखिए 2 से 2 रिमूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा 8 इधर आके माइनस होगा, तो 15 - 8 इज इक्वल टू 7, बराबर। ये 3 मार्क्स में देते हैं। अदरवाइज दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है, मैं आपको बताऊं, ये और इसको जोड़िए 6 + 9 और ये जो होता है इसको माइनस कीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप 12th में साइंस लेते हो तो आपको ये शॉर्ट मेथड बताई जाएगी, बट मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, आपको 3 मार्क्स लेना है, इसलिए ये मेथड आप लोग लगा लेना। ओके, शॉर्ट मेथड है मेरे पास एक से एक भयंकर। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो एक्स देखिए एक्स एक्सिस का पॉइंट ले लिया हमने P x0 और दूसरे हमारे पॉइंट ले लिया मैंने A के वर्टेक्सिस से 2 and -5, दूसरा ले लिया मैंने B, इसके वर्टेक्सिस ले लिया -2a 9 सॉरी। अगर एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिस तो उसके वर्टेक्सिस लेंगे A0, अगर y एक्स होता तो उसको हम लेते 0b, बराबर। इसको दिमाग में रख लेना, बराबर। एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई नहीं होगा। अगर वाई एक्सिस का पॉइंट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसको दिमाग में रखना। तो ये जो AP है, ये जो हमारा पॉइंट P है, A और B से इक्विडिस्टेंट है। ओके, तो AP बराबर क्या होगा, x-1 - x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का, ये लगाए तो इतना आया,
x माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 25। फिर b और p का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो x माइनस 12 x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 और 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बता देता हूं, देखो क्या लगा दो, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ए पी यानी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर। पी बी यानी एक्स माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 का होल या 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 5 का स्क्वायर 25। ये जगह हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निकाल दीजिए, 4 से 4 निकाल दीजिए, माइनस 4x प्लस 25। ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 81। तो 4x इधर हमारा क्या हो जाएगा माइनस 4x, 25 उधर जाके माइनस 25 बराबर। ये हो तो माइनस 8x हो जाएगा, दोनों माइनस से इसलिए, और ये हो जाएगा हमारा 56। सो x इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8, 8 7 जा 56। शॉर्ट एंड स्वीट मेथड मैंने बता दी बराबर। खाली ये याद रखना इक्वी डिस्टेंस है, इसलिए ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ये डेकोरेटिव वाला है दोस्तों, इसमें फिगर में बना देता हूं तो आपको आइडिया आवे। देखिए मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई। बराबर, ये सपोज जो भी है, यहां पे हेमिस्फीयर रखा था बराबर, तो इसका हमको फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या करें, ये जो हमारा क्यूबॉइड है उसका 6 साइड्स का हमने निकाला, तो उसका एरिया होता है 6a स्क्वायर है, ये हो गया 150 बराबर। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसमें ये जो हेमिस्फीयर है उसका हम एरिया उसमें जोड़ देंगे, वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो देखिए ये हमारा हेमिस्फीयर है, इसके नीचे क्या होता है सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर का जो एरिया है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे ढका हुआ होगा, वो दिखेगा नहीं हमको बराबर। वो हमारा जो क्यूबॉइड है उसको ढाक लेगा, तो उसका एरिया हमको क्या कर देना है माइनस। तो देखिए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए आया ख्याल, तो 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का फॉर्मूला माइनस कर दिया है, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 150 पाई 22/7, रेडियस हमारा 21 21 10 10, 7 3 जा 21। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 11386 अपॉन 100, इससे डिवाइड करेंगे 13.86, ये हमारा आंसर। ओके, दो ऐसे जो सम है उनको 2-3 बार करिए, तो आपका जो बिल्कुल जो झिझक है वो चला जाएगा। चिट्स नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड thoroughly. One chit is drawn at random from the box. Find the probability that the number of the chit is an odd number. पहली प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 20 चिट्स है, तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स n इज इक्वल टू 20 होगा, ये तो समझ गए। अब हमको क्या चाहिए ओड नंबर, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे 1 3 5 7, ये ओड नंबर्स आप जानते हो। सो m इज इक्वल टू 10 बराबर। तो P ऑफ E इज इक्वल टू m अपॉन n, 10 अपॉन 20 यानी क्या हुआ 1/2। फिर बोला है प्राइम नंबर, जो हमने चिट निकाली उसका कैसी होनी चाहिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 7 11 13 17 19। अब प्राइम नंबर यानी आप जानते हो, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। प्राइम नंबर यानी जिसके खाली 2 ही फैक्टर हो, जैसे 5 है, 5 के फैक्टर्स होते हैं 1 and 5, 7 है, इसके फैक्टर्स होते हैं 1 and 7,
बराबर। 13 के फैक्टर्स होते हैं 1 and 13। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स। सो हमको कितने प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं? 8, यानी m इज इक्वल टू 8। फिर हमारा फॉर्मूला है P ऑफ E इज इक्वल टू m अपॉन n। तो 8 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 अपॉन 5 बराबर। मल्टीपल ऑफ 5, हमने जो चिट सिलेक्ट की वो कैसी होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 10 15 एंड 20। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? फेवरेबल आउटकम्स 4, यानी m इज इक्वल टू 4। P ऑफ E इज इक्वल टू m अपॉन n, 4 अपॉन 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1 अपॉन 5। ओके, नेक्स्ट है वन बैलेंस कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। 3 टाइम्स डाला है तो मान लो तीनों पे हेड आ रहा है। अब इसमें देखिए, कॉइन को आप 1 टाइम टॉस करते हो तो 2 उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, 2 टाइम करोगे तो 2 रेज़ टू दी 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 टाइम टॉस करोगे तो 2 क्यूब यानी कि 8, अगर उसको 4 टाइम टॉस करोगे तो 16 रिजल्ट्स हमको मिलेंगे, 16 आउटकम्स हमको मिलेंगे, ये माइंड में रखना है। तो टोटल 8 आउटकम्स हमको मिलने वाले हैं। तो मान लो तीनों पे हेड आया, फिर बाद में ये आउटकम्स लिखने में भूल हो जाती है, तो उसका मैं मेथड आपको बता देता हूं। मान लो फिर बाद में क्या होता, लास्ट में टेल आ गया, अब टेल को लात मार के आगे ले आओ, फिर टेल को यहां पे आगे ले आओ बराबर। फिर नीचे क्या करें, तीनों पे टेल आया, फिर लास्ट में क्या कर दिया, हेड को लात मार के आगे ले आया, फिर इसको आगे ले आए, तो इस तरह से 8 आउटकम्स मिलते हैं। तो पहला हमारा इवेंट है कि 2 हेड्स आर रिसीव्ड। तो 2 हेड्स वाले कितने हैं? 1 2 3, 2 हेड्स दिख रहे होंगे, तो क्या होगा 3 अपॉन 8। दूसरा है एटलीस्ट 2 हेड्स आर रिसीव्ड। एटलीस्ट यानी कम से कम 2 होवे या मोर देन 2। ये जो शब्द है इसका मतलब समझिए, एटलीस्ट यानी कम से कम 2, यानी मोर देन 2 हो तो भी चलेगा भाई। तो 2 और मोर देन 2, तो 1 2 3 और ये भी उसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। एटलीस्ट एट द मोस्ट 2 हेड्स आर रिसीव्ड। एट द मोस्ट यानी मैक्सिमम 2 होवे, इसका मतलब हुआ 2 और लेस देन 2। ओके, तो इसमें हमारा ये वाला आउटकम खाली नहीं आएगा, मतलब समझिए एट मोस्ट 2, ये जो लैंग्वेज बोल रहा है इसको ध्यान में रखिए। एट मोस्ट 2 यानी 2 और लेस देन 2। ओके, तो ये भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि इसमें हेड तो 0 है, तो 0 हेड वाला भी उसमें आ जाएगा, यानी कितने आउटकम्स मिले? टोटल 7। सो आवर आंसर विल बी 7/8 फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशंस। h is equal to 100, L is equal to 200, f1 is equal to 37, f0 is equal to 21 and f2 is equal to 13. Find the mode of the data. ये हमको दिया है, गिवन है, तो हमारा ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो f1 है हमारा 37, f0 21, 2f1 यानी 2 इंटू f1 यानी 2 इंटू 37 यानी कि 74, ये लिखा 74, 21 13, तो ये हमारा 40। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। कुछ गड़बड़ क्या हो गई क्या दोस्तों? 6 इंटू 100 अपॉन 40, 16 है दोस्तों, गड़बड़ ये हो गई मेरे से। 0 से 0, 4 4 जा 16, तो कितना आया 40, 240। ओके, स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम। देखो पहले मैं फिगर्स ड्रॉ कर दूं, ये थोड़ा डार्क आ रहा है, पेंसिल से लिया तो पीडीएफ बरोबर नहीं आ रहा है। ओके, ये हमारा ट्राइंगल है ABC, ये हमारी जो लाइन है L, इट इज़ पैरेलल टू BC, जो हमारे इसको D और E में इंटरसेक्ट करती है। फिर हमने लिया D इज परपेंडिकुलर ऑन M, हाँ, एंड EN इज परपेंडिकुलर ऑन AD। फिर इसके बाद हमने ये बना दिया B और CD, और ये हमने ड्रॉ किया। अब इसको देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स जो थियरम्स है उसको रटते हैं। यू डोंट नीड टू क्रैम इट, रटने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे। ओके, सो हमको पहले गिवन क्या है कि इन ट्राइंगल ABC L इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट D एंड E, ये हमको गिवन है।
ओके, हमको प्रूव करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है, बराबर। इन ट्राइंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू BC विच इंटरसेक्ट AB AC D and E। अब B और DC को ज्वाइन किया, फिर DM परपेंडिकुलर AC और EN परपेंडिकुलर AB बनाना है। जो मैंने बताया था वही लिख दिया है कि DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN इज परपेंडिकुलर ऑन AB, हम ये ड्रॉ करते हैं। तो जो वॉट एवर यू आर ड्रॉइंग यू हैव टू राइट इट। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और यहां पे ये N इस पे परपेंडिकुलर था, बराबर। सो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा हो गया बेस यानी AD और हमारी हाइट यानी ये हो जाएगा EN, बराबर। फिर नाउ ट्राइंगल ऑफ एरिया DBE, ऐसा था हमारा फिगर। देखो DBE, देखो यहां पे दिख रहा है आपको DBE। तो हमारा बेस होगा BD और हमारा जो हाइट होगी वो होगी EN। ये जो देखिए EN जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है ऑन AB, इसको दिमाग में रखिए। तो हमारा बेस होगा BD और हाइट होगी हमारी EN, बराबर। ये हमारा सेकंड। फिर हमने ADE लिया, अब दोबारा ADE लेंगे तो देखिए दोस्तों ADE अब हम दूसरी साइड से ले रहे हैं। लेट मी फिर फिगर ड्रॉ कर दूं, ADE तो अब इस साइड से ले रहे हैं, यानी हमने ये लिया परपेंडिकुलर DM, तो हमारा यहां पे ये हो जाएगा हमारा बेस क्या हो जाएगा हमारा AE और हमारा हाइट हो जाएगी DM, बराबर। A इंटू DM। फिर लिया DC तो उसके लिए हुआ EC अपॉन DM। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन DE, तो ये EN से EN कैंसिल हो गया। देखो हाँ, यानी इसके अपॉन में मैं ये लूंगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, कहाँ गया यार ये, हाँ देखो ये इसके अपॉन में इसको लूंगा मैं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो क्या आएगा AD अपॉन BD। फिर इसी तरह एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ DEC, तो DM से DM कैंसिल, AE अपॉन EC, बराबर। अब देखो ट्राइंगल DB और DEC आर ऑन द सेम बेस D एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन BC एंड D। तो हमने जो 5 और 6 है उसको लिया तो हमको मिलता है AD अपॉन BD इज इक्वल टू EC अपॉन ED, ओके। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है। तो ये हमारा ट्राइंगल ABC है, बराबर। इसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 और हमको प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ADB और ABC ले लिया मैंने। देखो मैं दोस्तों मैं आपको ये आप बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं तो मैं आपको थोड़ा मंत्र दे देता हूं। इस तरह से ड्रॉ करो फिगर आप, ABC, ये D यहां पे परपेंडिकुलर है। तो देखो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला होगा AB स्क्वायर होगा इज इक्वल टू AD इंटू AC। ये रूल है दोस्तों, बराबर। और BC स्क्वायर बराबर होगा CD इंटू AC, बराबर। तो देखो AD, अब ये आप भूल जाओगे, आप ये चीजें लिखना भूल जाओ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमको मालूम क्या सिद्ध करना है, हमको प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। तो AB रिपीट हो रहा है, तो देखो AB को यहां लिख दिया मैंने और इक्वल टू, और AB को मैंने यहां लिख दिया। फिर क्या मेरे को चाहिए AD, तो AD यहां लिख दिया, AC मैंने यहां लिख दिया। इस तरह से लिख देना दोस्तों। बाकी मैं देखता हूं बहुत स्टूडेंट्स से दिस इज द सिंपलेस्ट थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, yet the students commit mistakes, so I am giving you the base tip, ओके। फिर हमको सिद्ध साबित करना है BC स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू DC। BC स्क्वायर है दोस्तों, तो यहां भी BC लिख दिया, यहां भी BC लिख दिया, यहां पे हमने CD लिख दिया और यहां पे हमने AC लिख दिया। चलो सिद्ध हो गया, आया क्या। नाउ
ये हमने लिया BC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर AD इंटू DC है, BC स्क्वायर CD इंटू AC है, AC दोनों में से कॉमन, तो क्या मिला AD प्लस CD, ये बचता है हमारा ब्रैकेट में AD प्लस CD, ये हमारा ब्रैकेट में बचता है। अब AD प्लस CD को देखिए, ये AD और CD को मैं जोड़ू प्लस करूं तो क्या हो जाएगा AC, यानी AD प्लस CD की जगह में क्या लिख सकता हूं AC, तो AC इंटू AC AC स्क्वायर, बराबर। अब ये कंस्ट्रक्शन है वो आप लोग करिएगा। अब ये देखते हैं हम लोग, फाइंड द फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज इक्वल टू 100 एंड मीडियन इज 32। ये सम देखिए, तो ये हमको दिया है, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF, क्या होगा 10 प्लस F1 10 F1, 10 प्लस 25 35 F1, 35 प्लस 30 65 प्लस F1 प्लस F2 65 प्लस F1 प्लस 10 प्लस करेंगे 75 प्लस F1 प्लस F2। ओके, अब देखिए ऐसे सम में हमेशा पहले टोटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। हमको टोटल फ्रीक्वेंसी दी है 100, तो हमको क्या मिला 75 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100, सो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 माइनस 75, यानी कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 25, ये हमको मिला, बराबर। इसकी हमको आगे जरूरत पड़ेगी F1 प्लस F2। अब हमको हमारा फॉर्मूला क्या है मीडियन निकालने का, m इज इक्वल टू n बाय 2 ऑब्जर्वेशन, तो 100/2 यानी क्या है 50। अब इसमें 50 में कहां लूं, 50 को रखने के लिए जगह ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए F1 और F2 क्या है अननोन फ्रीक्वेंसी है, बराबर। तो मेरे को क्या दिया है कि हमारा जो मीडियन है वो 32 है। अब ये देखिए मीडियन हमारा दिया है m इज इक्वल टू 32, तो हम देखेंगे हमारे इसमें 32 कहां आ रहा है, तो 32 हमारा इसमें आ रहा है। 32 30 और 40 के बीच में आता है ना। ये हमारा यहां से हमको ये मिला L, ये मिला F और ये मिला हमको CF। ये तो आप लोगों को आता ही होगा दोस्तों। ये मैंने मेन कलाकार ही यहां है दोस्तों, हमारा मीडियन दिया है 32, तो अब हमको पहले CF से हम देते थे मीडियन वाला क्लास, वो तो हम ले नहीं सकते, तो हमने क्या किया 32 का सहारा लेंगे। ये हमारा तो 30 और 34 के बीच में 32 आता है, यानी यहां से हमको मीडियन मिलेगा, ये हमारा मीडियन वाला क्लास है। तो हमारा L हो गया 30, ये हो गया हमारा F, ये हो गया हमारा CF, बराबर। ये हमारा फॉर्मूला है m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो m हमको 32 गिवन है, L हमारा 32 है, n/2 50 आया। अब इसको CF को आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जिससे कि माइनस की खिचड़ी ना हो जाए। तो देखो 30 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, अंदर क्या बचा 50 माइनस 35 माइनस F1, ये और यहाँ 0 से 0 कैंसल अपॉन में 3, बराबर। तो यहाँ क्या बचा 2, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 15 माइनस F1, तो ये हुआ आपका 6, 15 माइनस F1। अब यहाँ देखिए F1 को इधर लेने दिया, दूसरी तरफ ले गए 6 इधर आके माइनस, सो F1 इज इक्वल टू 9। देखिए बताया मैंने। फिर हमारे पास था F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 25, ये हमने पहले ही निकाला था। तो F1 के प्लेस पर लिखोगे आप 9 प्लस F2 इज इक्वल टू 25, F1 इज इक्वल टू 25 माइनस 9, सो F1 इज इक्वल टू 16। ओके, ये हमारा F1 F2 आ गया और हमारा पेपर भी पूरा हो गया दोस्तों। Thank you very much friends for watching the complete video. I am sure that you have liked the video. For more videos please subscribe the channel, and at the end of the video I will humbly request you to share this video maximum with your friends. Okay, thank you friends, have a very nice day.